Hello knowledge seekers, this is जितेंद्र विचारे वेलकम यू अगेन इन न्यू वीडियो ऑफ जीत की टू अननोन। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है प्रारब्ध और प्राक्तन। आपको अजीब लगा होगा, ये प्रारब्ध और प्राक्तन तो एक ही चीज़ लगती है, तो ये अलग अलग क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये अलग है। ये चीज़ मुझे मेरे बड़े भाई है डॉक्टर यशराज विचारे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तभी जाके मुझे ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट बढ़ा और इसमें रिसर्च करने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिला। मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर यशराज विचारे हैं, उनके डीवाई जो फर्म है, उसका टैगलाइन ही है प्रारब्ध 100% बदलता येते। ये मराठी में है प्रारब्ध 100% बदलता येते, मतलब प्रारब्ध 100% हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी प्रारब्ध और प्राक्तन, इसका जो डिफरेंस है जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं बताता हूँ, और एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। प्रारब्ध और प्राक्तन, एटिमोलॉजिकली प्रारब्ध प्राक्तन को अगर देखा तो उसका इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं उसको, प्राक एंड तन। प्राक मतलब जो पहले से चला आ रहा है, और तन मतलब स्ट्रेच हुआ है, आपसे आपसे कनेक्ट हुआ है स्ट्रेच करके। ये डीवाई में ही मैंने ये सीखा है प्राक्तन का अर्थ। और प्रारब्ध का अर्थ है प्र र ध। प्र मतलब आगे का, नेक्स्ट। र मतलब इच्छा, आपकी जो इच्छा रहती है उसको र से जाना जाता है, र एक धातु है। ध मतलब बंधा हुआ, बद्ध, बंधा हुआ रहना। ऐसा प्रारब्ध जो आपके इच्छा से फ्यूचर में बंधा हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एग्जाम्पल से। प्राक्तन क्या है? प्राक्तन मतलब ऐसी चीज जो आपको मिली हुई है नेचुरली, जिसमें आपका कोई भी चूज करने के लिए ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। आपका जन्म हुआ जिस दिन पे, जिस नक्षत्र में, जिस राशि में, जो तरीके की आप प्लानिटरी पोजीशन लेके आए हो, जन्म लिया है आपने, वो प्राक्तन करके जाना जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र को वगैरह मानते नहीं है, या फिर उनको उस पर विश्वास नहीं है, या फिर उसका ज्ञान नहीं है, उसके लिए मैं थोड़ा सा और डीपली जाके बता देता हूँ। आपका शरीर है, आपके शरीर की प्रकृति रहती है, वो तो आपको पता है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है। कफ प्रवृत्ति रहती है, पित्त प्रवृत्ति रहती है, वात प्रवृत्ति रहती है, ये तो आयुर्वेद से आपको पता है। साइंटिफिकली भी, मेडिकल साइंस में भी इसी तरीके के कुछ चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, देखते हैं। जैसे एसिडिटी, ये एक पित्त प्रवृत्ति का एक अंग है, ये हम लोग जान सकते हैं। एसिडिटी मतलब पित्त प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन एसिडिटी ये पित्त प्रवृत्ति का एक भाग है। अगर आपकी पित्त प्रवृत्ति है जो आप जन्म से लेके आए हो, क्योंकि आपके अंदर भीतर डीएनए कुछ ऐसी तरीके से, इस तरीके से बने हुए हैं कि आप एसिड ज़्यादा बना पाते हो। ठीक है, ये आपकी हुई प्रकृति जो नेचुरली आपको बाय बर्थ मिली हुई है। ये है आपका प्राक्तन। ये प्राक्तन जो है आप बदल सकते हो। आप जन्म के वक्त जो डीएनए लेके आए हो उसमें तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये हुआ प्राक्तन। प्राक्तन पे चेंज करना, प्राक्तन को बदलना थोड़ा मुश्किल रहता है, या फिर उस पर थोड़ा सा डीपली जाके कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अभी आते हैं प्रारब्ध पे। प्ररब्ध मतलब जो इच्छा से बंधा हुआ है, ऐसा आपका आने वाला फ्यूचर, आने वाला आपका टाइम। जो प्रारब्ध से जाना जाता है वो है आपका पित्त प्रवृत्ति है, जो आपको प्राक्तन से मिला है नेचुरली, बाय बर्थ। लेकिन आप चाइनीज खाओगे या नहीं खाओगे, ये आपके ऊपर है। चाइनीज फूड में ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो आपके एसिड बनाने की प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी का बहुत सी बार तकलीफ होना शुरू हो जाता है। ये है प्रारब्ध। प्राक्तन से आपको एसिडिक प्रवृत्ति मिली है, मतलब पित्त प्रवृत्ति मिली है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकती है। ये प्राक्तन है। लेकिन आप चाइनीज़ अगर फ्रिक्वेंटली खाओगे तो डेफिनेटली आप प्राक्तन को खींच रहे हो, प्राक्तन से निगेटिव रिजल्ट्स आप उठाना शुरू कर रहे हो आपके प्रारब्ध से। आपका प्रारब्ध उसी तरीके से बिगड़ने वाला है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आप चाइनीज़ खाओगे या नहीं खाओगे। आपने अगर खाना प्रेफर किया तो आपको एसिड तो होना ही है, आपके शरीर में एसिड ज़्यादा होना ही है। अगर आपने सात्विक प्रवृत्ति का खाना प्रेफर किया आपकी इच्छा को कम करके, तो आपकी जो एसिडिक प्रवृत्ति है या फिर आपकी जो पित्त प्रवृत्ति है वो आपको तकलीफ नहीं देगी। सो ज्योतिष शास्त्र इसी पे ही काम करता है। आपको जो प्राक्तन से मिला है उसका रिजल्ट कब और किस तरीके से लेना है वो आप प्रारब्ध से
डिसाइड कर सकते हो। इसी तरीके के रिजल्ट्स आप कुंडली में देख के रिजल्ट्स कैसे लेना है, उसका इस्तेमाल करके आप वो जान सकते हो कैसे उसका नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिविटी में। आपका जो डिसीजन रहता है, आपका ऑप्शन चूज़ करने का जो पावर रहता है, उस पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड रहती है आगे क्या होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में टू नो द अननोन। थैंक यू।